आज साथियों चुनाव का बिगुल बज चुका है, नामांकन हो गए और आपके बीच में उम्मीदवार आ चुके हैं और आपको तय करना है साथियों। 6 अक्टूबर तक हम लोगों ने सरकार का काम किया और जो जनता से वादा किया था उस वादा को पूरा करने का काम किया। और आपको इसलिए बताने आया कि 2005 के पहले के बिहार को भी आपने देखा और 2005 के बाद के भी बिहार को देखा सब। और एक तरफ विनाशकारी लोग बैठे हैं, एक ने कांग्रेस पार्टी ने 40 वर्षों तक बिहार को लूटा है। श्री बाबू के बाद याद कीजिए, कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल पूरा नहीं करता था। जगन्नाथ मिश्रा जी 3 बार मुख्यमंत्री बने लेकिन 5 साल पूरा नहीं किए। कर्पूरी ठाकुर जी, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी जिन्होंने सामाजिक न्याय दिया, वो 1 बार उप मुख्यमंत्री बने और 2 बार मुख्यमंत्री बने, तब भी उनको 5 साल गद्दी पर बैठने नहीं दिया। लेकिन 1990 का दौर आया साथियों, लालू प्रसाद जी को पहली बार राज तिलक भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मिला, लेकिन 6 महीने में अपना चेहरा बदल दिया। वो 2 कम्युनिटी की बात करने लगे, एक समीकरण की बात करने लगे और बिहार अराजकता के दौर में जाने लगा। बिहार लूटने लगा, बर्बाद होने लगा, नक्सल बढ़ने लगा। और लालू प्रसाद जी कहते थे 90 के पहले रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, लेकिन लालू जी सत्ता में आए तो पहले रानी को लाया, फिर राजकुमार लाया, फिर दूसरा राजकुमार लाया, फिर राजकुमारी लाया, फिर दूसरा राजकुमारी लाया। ये है लालू जी का लोकतंत्र। और दूसरे तरफ नीतीश कुमार जी, दूसरे तरफ नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी की जोड़ी है साथियों, जिसने विकास किया और विकास करके बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। हसपुरा आने में, गोड़ आने में हम लोग 5-5 घंटे तक रोडों पर चलना पड़ता था। गड्ढे में सड़क था कि सड़क में गड्ढा था, ये पता नहीं चलता था। लेकिन आज साथियों बिहार बदला हुआ, आज बिहार बदला। आदरणीय मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी जब बिहार में काम करना शुरू किया, ये बिहार बदलता गया। याद कीजिए 2005 में जब नीतीश कुमार जी सत्ता में आए, आदरणीय सुशील मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो बिहार की पूरी व्यवस्था को बदलना शुरू किया। इस पूरे इलाके में 3 बजे के बाद कोई आता नहीं था साथियों। पूरा औरंगाबाद हो, गया जिला हो या मुंगेर का जिला हो, नवादा जिला हो, सब लोग 3 बजे के बाद घरों में चले जाते थे। लोग कहते थे नक्सलवाद है। लेकिन नीतीश जी का सुशासन, मोदी जी का आशीर्वाद और नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन ऐसा बिहार बना कि आज बिहार में नक्सली खोजे जा रहे हैं, नक्सली मिल नहीं रहा है। और 3 बजे नहीं, रात के 12 बजे भी हसपुरा से आप निकलकर पटना चले जाइए, इस धरती पर कोई छूने वाला आपको नहीं है। व्यक्तिगत झगड़ा है तो जरूर कहूंगा कि पुलिस को बता के जाना। यदि कोई व्यक्तिगत झगड़ा है तो अपने परिवार को बता के जाना। लेकिन किसी का कोई झगड़ा नहीं है, कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो आपको छूने का भी काम कर सके। इसलिए साथियों आग्रह कर रहा, बिहार में विकास याद कीजिए 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने कहा गांव-गांव तक बिजली पहुंचाएंगे। पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2015 में कहा हम घर-घर बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। और आज मैं बताते हुए खुशी हो रही, जिस प्रदेश में मात्र 17 लाख लोगों को बिजली कनेक्शन हुआ करता था,
आज के तारीख में 2,14,00,000 लोगों को बिजली कनेक्शन देने का काम किया। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तय किया कि बिहार में 125 यूनिट बिजली हम 100% सब्सिडी देंगे। पहले हम 60% सब्सिडी देते थे। हम लोगों ने तय किया, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन लिया और जब तय किया कि 125 यूनिट बिजली पूर्ण रूप से सब्सिडी करेंगे। 5,000 करोड़ रुपया हमको अलग से देना पड़ा। लेकिन साथियों, आपको जानकर खुशी होगी कि 1,90,00,000 डोमेस्टिक कंज्यूमर है और 1,90,00,000 डोमेस्टिक कंज्यूमर में से जब 1 अगस्त को बिजली बिल निकला और 12 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने जारी किया, क्योंकि 1 जुलाई से हम लोगों ने इसको शुरू किया योजना। पहले 60% सब्सिडी था और अब 100% सब्सिडी किया, तो आज के तारीख में 1,60,00,000 ऐसे परिवार हैं जिसके परिवार को बिजली बिल जीरो आने का काम किया, जीरो आने का काम किया। ये है विकास। हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, सबके विश्वास की बात करते हैं। हम ना हिंदू देखते हैं ना मुस्लिम देखते हैं। अभी रणविजय जी कह रहे थे, अल्पसंख्यक भाई हमको वोट देते रहे, अच्छा है, देना चाहिए। और क्योंकि हम जब पक्का मकान देते हैं साथियों, लोगों को घर में अनाज देते हैं, तो कभी हम पूछते नहीं है। हमने बिजली का सब्सिडी दिया, हमने नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो कि सिख हो कि ईसाई हो कि बौद्ध हो। हमने तो सबके लिए किया। नरेंद्र मोदी की सरकार यदि पक्का मकान 60 लाख परिवारों को दे रही है, सिर्फ वो यदि बिहार में मोदी जी और नीतीश जी को आशीर्वाद दे दे तो 2,10,00,000 वोटर वोट करेगा एनडीए को, और 2,10,00,000 वोट यदि एनडीए को आएगा तो हमारी पार्टी, हमारे एनडीए को 200 सीटें बिहार में जिताया जा सकता है साथियों। लेकिन साथियों, सोचना हमको, कुछ लोग जातीय समीकरण सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं अरे ये बिहार का चुनाव है, आज यदि सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बना है तो 122 एमएलए जीत कर आया है, तभी सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है। इसलिए हसपुरा और गो के लोगों से आग्रह करने आया, एक एक वोट रणविजय सिंह जी को दीजिए, तभी सम्राट चौधरी वहां बैठ पाएगा, नहीं तो नहीं बैठ पाएगा साथियों। क्योंकि कुछ लोग ये सोचते हैं कि जात के कैंडिडेट को उठाकर बैठा देंगे, बिहार का गणित बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता। बिहार बिहार है साथियों, इसलिए दुनिया को धारा देने वाला, ये लोकतंत्र स्थापित करने वाला, और बिहार में काम को वोट दिया जा रहा है पिछले 20 वर्षों से। और आपने देखा है, आप देखिए पटना से गया जी पहुंचना हम 4 घंटे में पहुंचते थे साथियों, आज 1.5 घंटे में पहुंचे। पटना से बेगूसराय जाते थे 4 घंटे में, हम 1.5 घंटे में चकाचक सड़क से एक बेगूसराय का ब्रिज पार कर जाते। पटना से बक्सर हम 4 घंटे में पार करते थे। आज यदि यूपी जाना है तो 1.5 से 2 घंटे में बॉर्डर पार कर जाते हैं। आज यदि गोल्डन कॉरिडोर आप देखते हैं औरंगाबाद, तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है, जो इतना बड़ा 4 लेन बनाने का काम किया। मोदी जी ने उसको 6 लेन बनाना शुरू कर दिया। इसलिए साथियों, विकास विकास और विकास, और डिलीवर लोगों के तक पहुंचाने का काम एनडीए की सरकार करती है, और इसलिए आपको वोट देना चाहिए। अभी मैं कुछ दिनों से सुन रहा हूं कि जो ललटनिया पार्टी है, ये ललटनिया, अब ललटन का युग है हो, है? अब तो एलईडी बल्ब आ गया ना। इसलिए साथियों, ये लालटेन वाला एगो पंजा छाप वाला घूम रहा, जिस पंजा ने 55 वर्षों तक इस भारत को लूटा है, वो पार्टी घूम रही है, और ये दोनों एक दूसरे को सामना कर रहा। कोई भी हो, लोकसभा में भी
मैं जरूर ये सीट हार गया था, लेकिन बिहार की जनता ने 180 सीटों पर बिहार में एनडीए के नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी को जिताने का काम किया था साथियों। इसलिए आग्रह करने आया, लोकसभा हो, लोकसभा के चुनाव को भूलिए और आज बिहार में नई सरकार और नई व्यवस्था के साथ एनडीए की सरकार बनाना, और यदि बनाना चाहते, क्योंकि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, ये लालटेन वाला लोग प्रचार कर रहा कि ये जो हम लोग सबके अकाउंट में 10-10 हजार रुपया दिए हैं, 1,21,00,000 महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपया दिया है। आप सोचिए क्या सोच था। नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी की सरकार ने हमारी जो छोटी छोटी बहनें थे, 10 साल से 15 साल की बहनें थी, उनको साइकिल दिया, पोशाक दिया, नई उमंग दिया और उनको घर से बाहर निकाला। मैट्रिक पास करो 10,000 रुपया दूंगा, इंटर पास करो 15,000 रुपया दूंगा और ग्रेजुएशन करो 25,000 रुपया दूंगा। अब वही बहन जो छोटी थी, अब वो मां बन चुकी है, क्योंकि उसका उम्र 30 से 40 वर्ष हो गया। अब नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार और मोदी जी की सरकार ने तय किया है, अब उसको लखपति बनाना है, और लखपति बनाने के लिए 2,10,000 रुपया उनके अकाउंट में देना शुरू किया और उसमें 10,000 रुपया पहला इंस्टॉलमेंट दिया, 1,21,00,000 बहनों के खाते में देने का काम किया। और लोग कहते हैं, ये लालटेन वाला कहता है कि सूद लिया जाएगा, कोई कहता है वापस ले लेगा। एकदम गलतफहमी हटा दीजिए। मैं बिहार का वित्त मंत्री भी हूं और नीतीश जी के तरफ से और मोदी जी के तरफ से स्पष्ट तौर पर बता देता हूं, ये मोदी भैया और नीतीश भैया ने दिया है, ये उनको 100% उनके खाते में दिया है। ये पैसा उन तमाम बहनों का है, कोई मायका लाल पैसा वापस नहीं ले सकता था।